कुछ ना हो तो आपके पास 1 कोफिशिएंट होते हैं जो हम नहीं लिखते हैं, कोई पावर ना हो तो हम 1 पावर लिखते हैं। तो ये इसका कोफिशिएंट हुआ, ये इसका पावर हुआ, ये इसका बेस, इसका पावर, इसके सामने इसका पावर 0 है, होल नंबर को वो कर रहा है सेटिस्फाई। क्या इनके पावर फ्रैक्शन में है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हम लोग मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला। सही, इस एक्सरसाइज 3 पॉइंट को स्टार्ट कराने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, वो ज़रा सुन लीजिएगा। पहली चीज़ जो हमारे पास है कि जो आपको याद होनी चाहिए कि आपके पास डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो मैंने पहली चीज ये लिखी है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस। अब जरा गौर से देखें, हमारे पास अगर एक रकम है कि 2x² प्लस x प्लस 5 और इसी को मैंने यूं लिखा 2x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही, तो गौर से जरा देखिएगा कि अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल यानी हमारे पास इक्वल टू और 0 आ जाए, यानी दो साइड हमारे पास शो हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। सही, लेकिन अगर हमारे पास 0 ना हो, इस तरह हो स्ट्रेटली, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। यहां तक तो बात समझ में आ गई। इक्वेशन सिंपल सा फर्क है, इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन, इक्वल टू 0 ना हो तो एक्सप्रेशन। उसके बाद ये जो आपके पास ये नजर आ रहे हैं, सही, ये जो आपके पास मैंने अलग अलग ग्रीन लाइन से शो कर दिए, ये आपके पास कहलाएंगे ट्रम। क्या कहलाएंगे बेटा? ट्रम्स कहलाएंगे। अब इस ट्रम में आपके पास 2x² है, इसके पास आपके पास ये x भी ट्रम है, ये 5 भी ट्रम है, तो 3 ट्रमों से मिलकर हमारे पास ये इक्वेशन बनी, 3 ट्रमों से मिलकर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी और ये वाली इक्वेशन बनी। अब जो ये ट्रम है, कितने ट्रम्स है? 1 2 3। तो ट्रम्स में ये हमारे पास कहलाता है बेस, ये बात आपने याद रखनी है। सही, और ये कहलाता है आपके पास कोफिशिएंट, क्योंकि बहुत यूज होगा इन चीजों का। और ये तो आपको पता है ये क्या कहलाता है? पावर। अब अगर आपने x लिया, सपोज करें आपने ये वाला x ले लिया, इस x को आपने लिया, तो आपने मुझसे पूछा कि सर इसका पावर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। चलो, बेस तो आपके पास x हो गया, कुछ ना हो तो आपके पास 1 कोफिशिएंट होते हैं जो हम नहीं लिखते हैं, कोई पावर ना हो तो हम 1 पावर लिखते हैं। तो ये इसका कोफिशिएंट हुआ, ये इसका पावर हुआ, ये इसका बेस हुआ। इसके सामने हमेशा साइन होता है। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस, लेकिन जब माइनस का साइन होगा तो उसको हम शो करेंगे, उसको हम इस तरह बाकायदा लिखेंगे, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया ऐसे, लेकिन आपने लिखना नहीं है। लेकिन ये माइनस का साइन भी शो करता है। तो 3 चीजें हमारे पास एक ट्रम में होती है, से 4 चीजें, साइन होता है, कोफिशिएंट होता है, बेस होता है, और बेस के ऊपर एक छोटी सी पावर होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अगली चीज अगर आपके ज़हन में है कि चलो ये 5 है, ये क्या होगा? अगर हम इक्वेशन या एक्सप्रेशन में देखें तो 5 हमारे पास कोफिशिएंट है, इसके पास हमारे पास बेस वही वेरिएबल है x, लेकिन इसकी पावर क्या है? 0 है। 0 की पावर का मतलब 1, तो इसलिए हमारे पास पावर x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, इस तरह हम देखेंगे तो 1 की जगह मतलब x की पावर 0 की जगह 1 लिख देंगे। तो ये बात याद रखिए। तो अब आपको ट्रम भी समझ में आ गया, एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया और इक्वेशन भी समझ में आ गया। अगली चीज जो आपको मैंने समझाने जाना है, इसको स्टार्ट करने से पहले, वो है हमारे पास पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है? बहुत सारे नाम हमने सुने, बहुत सारी दफा आपने सुना होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल को समझने के लिए आपने हमेशा याद रखना है, जब एक्सप्रेशन या इक्वेशन में ये वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, x y z, इंग्लिश के जो भी अल्फाबेट इस्तेमाल होते हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो सही, तो पहली चीज आपने जो याद रखनी है ज़हन में पोलिनोमियल के लिए कि वेरिएबल, पावर या एक्सपोनेंट भी आप लिख सकते हैं, इज नॉट नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नहीं होंगे आपके पास, यानी माइनस में इसका पावर नहीं होगा। दूसरी बात, वेरिएबल का हमेशा जो आपके पास पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा,
should not be फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में नहीं होगा, फ्रिक्शन में नहीं। सही, इसको भी हम इसी सेंटेंस को इसको भी इसी तरह लिखते हैं, should not be नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रिक्शन में। यानी अगर आपके पास x की पावर इस तरह आ जाती है, x की पावर आ गई -2, सही है, किसी भी टर्म में, किसी भी एक्सप्रेशन में, या x की पावर आ जाती है 1/2, तो ये जो पावर होते हैं, ये जो पावर, ये दोनों पावर अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में नजर आते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल में हमेशा क्या होगा, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। क्या होंगे आपके पास, होल नंबर होंगे, यानी कि 0 1 2 3 और सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे, सिर्फ होल नंबर होंगे पावर। सही, जैसे अभी हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है, कोई फ्रिक्शन नंबर नजर आ रहा है, जब नहीं नजर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल एक टर्म का भी हो सकता है, दो टर्म का भी हो सकता है, तीन टर्म का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन एक टर्म के पॉलिनोमियल को हम मोनोनोमियल कहते हैं, दो टर्म के पॉलिनोमियल को डायनोमियल कहते हैं, बायनोमियल भी कह सकते हैं, तीन टर्म के पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, और अगर तीन टर्म से ज्यादा हो, 4-5 टर्म हो, तो हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये बातें, तीनों बातें आपके ज़हन में रहेगी, तो पॉलिनोमियल की पहचान आपको याद रहेगी कि ना उसका पावर 0 में होगा, ना उसका पावर फ्रिक्शन में होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पावर आपका होल नंबर में होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसी तरह के कुछ पहले क्वेश्चंस हैं, उसके एतबार से फिर आपको बताता हूं। दूसरा यहां पे जो यूज होता है, दूसरा टॉपिक जो इसमें यूज होगा वो आपके पास आएगा रेशनल। सही, अब रेशनल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखें बेटा, अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं px अपॉन qx, इस तरह, यानी इसका मतलब ये जो इनोमिनेटर हो वो भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे, आर के। सही, अब जैसे मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूं x² प्लस 3x प्लस 5, नीचे आपके पास दूसरा सवाल मैंने लिख लिया x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 6, एक ये सवाल लिखा, एक मैंने लिखा x² प्लस 3x प्लस 5x की पावर -2, और नीचे मैंने लिख दिया x³ प्लस 2x² प्लस 4x और प्लस 6√x। ये मैंने दो एक पॉलिनोमियल। अब जरा आपने कैसे देखना, आपने यूं देखना, इसको छुपा के देख लें, क्या ये पॉलिनोमियल है, इसका पावर प्लस में, इसका पावर भी प्लस में, इसका पावर 0 है, होल नंबर को वो कर रहा है सेटिस्फाई, क्या इनके पावर फ्रिक्शन में है, नहीं, इनके पावर माइनस में है, नहीं, तो इसका मतलब है ये आपका पॉलिनोमियल होगा। इसके पावर प्लस में है, बिल्कुल 0 1 2 3 होल नंबर है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल है। अब ये दोनों मिलके कहलाएंगे रेशनल। सही, अब इसको देखें, x² सही है, पावर x की पावर 1 सही है, x की पावर -2, अब ये -2 आ गया, तो इसका मतलब है शुड नॉट बी नेगेटिव, माइनस में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और इधर देखें, इधर √x आ गया, √x किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये अब आपके पास रेशनल नहीं होगा। तो ये दो सवाल, पहला और दूसरे जो 3.1 एक्सरसाइज के हैं, वो इसी पे डिपेंड करते हैं, जिसमें हमने देखना है कि कौन सा सवाल पॉलिनोमियल है और कौन सा हमारे पास रेशनल है या रेशनल नहीं है। इसीलिए से ये मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो आगे देखते हैं, सवाल करते हैं, कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी। ये हमारे पास पहला सवाल है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। हमने इसमें से साबित मतलब बताना है कि ये कौन कौन से इसमें पॉलिनोमियल है और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं। तो जरा गौर से देखें, वही चीज अपने जहन में याद रखना। पहली चीज ये आपने जहन में याद रखनी है कि आपकी किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर हुई तो तब भी फ्रिक्शन में होगा। तो अब मुझे बताएं, जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन लिखी हुई 2x² - 3x² + 5y³ - 6, क्या इसमें से किसी, अब ये जो x है इसकी पावर 1 है, सही है, इसमें से किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में है, नहीं, इसमें से किसी भी वेरिएबल की पावर एक्सप्रेशन मतलब फ्रिक्शन फॉर्म में है, नहीं, तो इसका मतलब है ये सवाल आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। तो इसके सामने आपने क्या लिखना है कि ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। सही, पहला तो इसका आंसर पॉलिनोमियल है। अब जैसे दूसरे में जा रहे हैं, ये हमारे पास एक टर्म में एक एक्सप्रेशन दी गई है, सही है। एक्सप्रेशन क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का 0 का निशान है, अगर इक्वल टू 0 का निशान होता तो हम इक्वेशन कहते। इसमें देखें, आपके पास दो वेरिएबल दिए गए x और y, लेकिन y की पावर किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो पहली ही
जो हमारा रूल था उसके मुताबिक ये फेल हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में आती है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आई, नॉट पॉलिनोमियल। सही। उसके बाद तीसरे में देखें, अब ये वाला सवाल आप बताएं। सही, देखें आपने वेरिएबल पे नजर रखनी है, तो वेरिएबल तो ये दो है, इसकी पावर क्या है प्लस में, इसकी पावर क्या है प्लस में 1 होल नंबर, इसकी पावर इधर इसकी पावर 0 है, होल नंबर है। सही, अब आपका जहन इस अंडर रूट की तरफ जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट कांस्टेंट नंबर पर है, किसी वेरिएबल पर नहीं है। जब वेरिएबल पर अंडर रूट होता है तब हम कहते हैं कि उस वेरिएबल की पावर को हम देखते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर पर है, इसका वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है। कांस्टेंट नंबर इसका मतलब है ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। तो इस वेरिएबलों के मुताबिक इसकी पावर प्लस भी है, इसकी पावर भी प्लस है, 1 2 है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगला सवाल देखें, ये तो क्लियर है, जाहिर है पावर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन यहां पर अंडर रूट आ रहा है, किस पे, वेरिएबल पर आ रहा है। अब जब हम अंडर रूट को हटाते हैं, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर अंडर रूट आता है और उसको हटा देते हो तो x की पावर 1/2 आता है। अब जब x की पावर 1/2 आता है तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या होगी, फ्रैक्शन हालत में होगी, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, नॉट पॉलिनोमियल। बस आपने यही देखना है कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगला सवाल देखें, इसमें आपके पास, क्योंकि सवाल हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपने रैशनल के अंदाज से नहीं देखना, आपने ये देखना है कि जैसे हमारे पास ये सवाल है 2/x+2, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा इस तरह स्ट्रेट लाइन में होता है। इसका फार्मूला अगर आप देखेंगे तो आपके पास होगा, मिसाल के तौर पर आपके पास a1x की पावर n प्लस a2x की पावर n-1, एक एक कम होता जाएगा, प्लस a3x की पावर n-2 प्लस a4x की पावर n-3 और सो ऑन चलता जाएगा, और यहां पे आ जाएगा an, ये आ जाएगा एंड में। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी वो पॉलिनोमियल होगी। सही, अब इसमें कोई पावर माइनस में नहीं है, क्योंकि n आपके पास एक होल नंबर है। आपने यहां लिखा कि वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर, n आपके पास होल नंबर है, लेकिन यहां पर जो ये चीज आपको नजर आ रही है ये अपॉन में, डिनोमिनेटर में, तो इसको जैसे ही आप इसी x को अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो x की पावर -1 आ रही है। इस x को डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इस वजह से जो डिनोमिनेटर में x होगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो ये वाला भी आपके पास क्या कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखें ये दो टर्म तो सही है पॉलिनोमियल के मुताबिक, लेकिन इस टर्म के मुताबिक जैसे 2/x है, अब 2/x यहां तो फिर भी ये प्लस के साथ, अब जैसे 2/x है, अब इस x को अगर मैं ऊपर लिखता हूं तो ये 2x की पावर -1, तो माइनस पावर आ गई इसके ऊपर। जब माइनस पावर आ जाती है तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास, मैंने आपको इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चन बता दिए, तो बस आपने जहन में ये बात रखनी है कि ना हमारी पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना हमारी पावर माइनस में होनी चाहिए, हमारी पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आई या नेगेटिव आई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब हम इंशाल्लाह इसको दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने क्वेश्चन लिख दिए सारे, सही है, और इसमें क्या लिखना है, एग्जामिन द वेदर फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट। क्या ये वाले एक्सप्रेशन हमारे पास जो दिए गए वो रैशनल है या नहीं। रैशनल में हम क्या देखते हैं कि दोनों इनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल को देखते हैं और डिनोमिनेटर में भी, अगर दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो वो रैशनल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम पहले सवाल की तरफ जाते हैं। अगर हम इसको छुपाते हैं, सही है, यहां यूं रखते हैं तो देखें ये x² पॉजिटिव में, यहां ना कोई वेरिएबल की ना पावर फ्रैक्शन में ना माइनस में, तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला हिस्सा तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। सही, अब अगर हम इसको छुपाते हैं, इसको देखते हैं तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। जब ये आपके पास पॉलिनोमियल होंगे, दोनों पॉलिनोमियल होंगे, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल, यानी इसका मतलब है डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये आपके पास रैशनल है। सही, अब यहां आए, जैसे हमने इसको छुपाया, देखिए ऊपर आपके पास वेरिएबल की पावर √x है, √रूट जैसे हटाएंगे तो पावर फ्रैक्शन में आएंगे, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बना। लेकिन नीचे वाला आपके पास पॉलिनोमियल है, तो इसको हम नॉट रैशनल कहेंगे, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉट रैशनल
या आप इसको इर्रेशनल भी कह सकते हैं, इसको आप इर्रेशनल भी कह सकते हैं। इसी तरह यहां देखें, ऊपर वाला आपके पास पॉलिनोमियल है, नीचे वाले पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो अंडर रूट है वो 7 के ऊपर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल। सही। अब अगले सवाल में आ जाए, छठे में, हर एक वेरिएबल पे आपको अंडर रूट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो ये इररेशनल है या ये नॉट रैशनल है आपके पास, क्योंकि अंडर रूट नजर आ रहा है, अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर फ्रैक्शन में है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट रैशनल, सॉरी। अब आ जाए इस सवाल की तरफ। यहां आपके पास कांस्टेंट 7 लिखा हुआ है, तो इसके पास वेरिएबल हो सकता है उस वेरिएबल की पावर 0 हो, तो ये तो पॉलिनोमियल में आ गया। इसी तरह नीचे वाले भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर माइनस में भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल। सही। इस सवाल में आप देखें, इस सवाल में देखें आपके पास कंफ्यूजन, आप सोच रहे होंगे आप कुछ नहीं आता, आप कुछ ना, तो 1 तो होगा, अगर 1 का नंबर यहां पे मौजूद है तो इसका वेरिएबल ऐसी पावर 0 होगी, तो ये नीचे वाला हिस्सा तो इसका पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन ऊपर में इस हिस्से में अगर आप गौर से देखें, इस हिस्से में आपके पास वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। जब वेरिएबल की पावर माइनस में आएगी तो वो आपके पास क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला है, तो फिर भी हम इसको क्या लिखते हैं, नॉट रैशनल या इररेशनल हम इसको कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क भी समझ में आया होगा, टर्म का भी पता चल गया होगा और पॉलिनोमियल का भी, ये एमसीक्यूज में आते हैं। इंशाल्लाह इसी 3.1 एक्सरसाइज के बकाया सवाल जो हमारे पास है 3, 4, 5, 6 और आगे 7 एक्सरसाइज, ये सारे सिंप्लीफाई करने, तो उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। से कुछ सवाल हम करेंगे, कुछ आपसे करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह देखते रहिएगा, कमेंट्स में बताते रहिएगा, तो हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उमर ऑनलाइन एकेडमी को। अल्लाह हाफिज।